मेरी सासू माँ को मरे हुए 6 महीने हो चुके थे और मेरे ससुर जी बहुत अकेले रहने लगे थे। वह बहुत दुखी रहते थे और उनका किसी भी काम में मन नहीं लगता था। कुछ समय बाद मैंने देखा कि वह मुझे अजीब नजरों से देखने लगे थे। उनके इस व्यवहार से मैं काफी परेशान हो गई थी। फिर एक दिन मुझे ख्याल आया कि अगर मैं ही ससुर जी को खुश कर दूं, तो घर की बारी घर में ही रहेंगी और किसी को इसका पता भी नहीं चलेगा। इस सोच के बाद मैंने एक दिन ससुर जी के साथ नमस्कार दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, बहुत मजा आएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम सरिता है और मेरी उम्र 25 साल है। मैं एक शादीशुदा महिला हूँ और मेरे पति का नाम मनोज है। वे एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। हमारी शादी को लगभग 30 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारा कोई बच्चा नहीं हुआ है। हमारे परिवार में हम 3 लोग रहते हैं। मैं, मेरे पति और मेरे सास ससुर। हम सब अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे और एक दूसरे के साथ बहुत ही हंसी खुशी से रहते थे। लेकिन अचानक हमारी खुशियों को किसी की बुरी नजर लग गई। दरअसल हुआ यह था कि मेरी सासू माँ एक एक्सीडेंट में मारी गई थी, जिसकी वजह से हमारे पूरे घर में शौक की लहर छा गई। सासू माँ की मौत के बाद हम सब अंदर से टूट गए थे। हमारे ऊपर जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा था। सासू माँ की मृत्यु के बाद मेरे ससुर जी बहुत ज्यादा दुखी रहने लगे थे। मैं जब भी उन्हें देखती तो वह अकेले में बैठकर रो रहे होते और सासू माँ को याद कर रहे होते थे। मैं और मनोज उन्हें देखकर बहुत दुखी हो जाते थे। हम सोचते थे कि काश सासू माँ जिंदा होती तो ससुर जी इस हालत में नहीं होते। मैंने और मनोज ने उन्हें बहुत समझाया था कि आप ऐसे मत करें, आप घर के बड़े हैं। अगर आप टूट गए तो फिर हमारा क्या होगा। हम उन्हें समझाने की कोशिश करते थे और कुछ वक्त तक वह ठीक रहते थे, लेकिन अकेले में फिर वही स्थिति हो जाती। इस तरह से 6 महीने बीत गए, लेकिन ससुर जी को अपनी पत्नी को भुला पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर एक दिन हमने सोचा कि शायद थोड़ी देर के लिए हम ससुर जी को पटना में हमारी ननद के पास भेज दें। डॉक्टर भी यही सलाह देते थे कि अगर हम घटना स्थल से दूर चले जाएं, तो कुछ वक्त के लिए हम वह घटना भूल सकते हैं। तो मेरे ससुर जी करीब 3 महीने तक कानपुर में रहे। जब वह वापस आए तो हमें उनमें कोई खास बदलाव नहीं दिखा। हाँ, एक बात जरूर थी कि उनके व्यवहार में एक अजीब सी बात मैंने नोटिस की थी। मैंने देखा था कि वह अक्सर मेरे शरीर को घूरते रहते थे या कभी कभी मुझे छूने की भी कोशिश करते थे। मुझे उनकी यह हरकतें बहुत अजीब लगने लगी, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया था। मेरा मन कर रहा था कि मैं अपने पति को फोन करके सारी बातें बता दूं, लेकिन फिर मुझे यह डर था कि अगर उन्होंने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया तो फिर मैं क्या करूंगी। मैंने सोचा कि हो सकता है कि यह मेरा वहम हो, लेकिन एक दिन तो हद ही हो गई। एक दिन जब मैं बाथरूम जा रही थी तो वहाँ पहले से ही मेरे ससुर जी थे। मैं थोड़ी देर के लिए वहीं खड़ी हो गई। मुझे लगा वह थोड़ी देर में बाहर आ जाएंगे, लेकिन अंदर से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह अंदर इतने देर से क्या कर रहे हैं। मैंने उन्हें बुलाने की कोशिश की पर शायद उन्होंने सुना नहीं। फिर जब मुझे लगा कि वह कभी भी बाहर आ सकते हैं तो मैं अपने कमरे में आ गई। पहले तो मेरे मन में ख्याल आया कि मैं यह सारा मामला अपने पति को बता दूं, लेकिन फिर वही डर था कि अगर वह मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे तो फिर मैं क्या करूंगी। यही सोचकर मैं रात भर जागती रही और मुझे नींद ही नहीं आई। अंदर से मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि इतने दिन से जो कुछ हो रहा था वह बहुत ही अजीब था। मेरे पति ने मुझे प्यार करने के लिए कहा, लेकिन मैंने कहा आज मेरा मूड नहीं है, और इतना कहकर मैं अपनी तरफ मुंह करके सो गई। मेरी सारी रात जागते हुए निकल गई। दूसरे दिन मेरे पति को शहर से बाहर किसी काम के लिए जाना था। वह 6 दिनों के लिए एक मीटिंग में जाने वाले थे। मैंने उनका बैग तैयार किया और उनका टिफिन भी बना दिया। थोड़ी देर बाद वह अपने काम के लिए निकल गए। अब घर पर मैं
और ससुर जी अकेले थे। मैं डर से कांप रही थी। मेरा एक एक पल सदियों जैसा गुजर रहा था। मैंने पूरा दिन घर का काम किया और जब सभी काम निपटा दिए तो कमरे में आकर लेट गई। पिछली रात नींद नहीं आई थी, लेकिन अब नींद ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। मेरी आंखें भारी हो रही थी और दिन के लगभग 5 बजे थे। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी आंखें बंद हो गई और मैं गहरी नींद में सो गई। वैसे तो मैं साड़ी पहनती हूँ, लेकिन कुछ दिन से गर्मी के कारण सलवार कुर्ती पहनने लगी थी। इस समय मेरा शरीर पसीने से तरबतर हो चुका था और मैं पंखे के नीचे लेटी हुई थी। करीब 1.5 घंटे बाद मैंने महसूस किया कि कोई मुझे अजीब तरीके से छू रहा था। पहले तो मुझे लगा कि मैं कोई सपना देख रही हूँ और मैं सोच रही थी